तो स्टूडेंट आज फर्स्ट क्लास का मैथ बताने जा रहा हूँ। एक तो सही 8.1 का तीसरा नंबर सवाल। क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी साइन ए का मान दिया है 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो उसके सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ पी क्यू आर। क्यू को हम समकोण मान लेते हैं 90 डिग्री है। लंब होता है, जो लंब होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। अब हमारा दिया है साइन थीटा बराबर, थीटा भी बोल सकते हैं हम साइन ए को, साइन ए बराबर 3/4 दिया है। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कोण, यानी लंब का मान हुआ 3, हमारा लंब पी क्यू लंब हुआ, कोण हुआ पी आर, क्यू आर आधार। पी क्यू को लंब बोलेंगे, पी आर को कोण बोलेंगे, क्यू आर को आधार बोलेंगे। तो लंब का मान दिया है 3, तो हम 3 रखेंगे। कोण का मान 4 दिया है, तो कोण की जगह पर 4 रखेंगे। और आधार नहीं दिया है, तो आधार का मान निकालना है। तो आधार बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर सूत्र है अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर कोण स्क्वायर का मान, कोण का मान दिया है 4, तो कोण की जगह पर 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर हो गया। लंब का मान 3, तो लंब की जगह पर 3 रखेंगे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। आधार बराबर अंडर रूट 4 के स्क्वायर, यानी 4 गुना 4 16, 3 के स्क्वायर 9। आधार बराबर अंडर रूट 16 में से 9 घटाएंगे 7, इसका वर्गमूल नहीं होता है तो रूट 7 होगा। आधार बराबर आ गया रूट 7। अब निकालेंगे साइन थीटा बराबर 3/4, इसको हम हिंदी में लिखते हैं साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कोण। लंब का मान दिया है 3, तो लंब की जगह पर 3 रख दिए। कोण का मान हुआ 4, तो कोण की जगह पर 4 रख दिए। आधार नहीं दिया, तो हम उसको आधार का मान निकालना है। तो आधार बराबर सूत्र, आधार का मान नहीं दिया है तो उसको आधार बराबर सूत्र लिखकर उसको मान निकालेंगे। तो आधार बराबर अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। आधार बराबर कोण का मान 4 रखेंगे, कोण की जगह पर 4 के स्क्वायर। लंब का मान दिया है 3, तब लंब की जगह पर 3 रखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे। आधार बराबर 4 के स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब आधार बराबर 16 में से 9 घटाएंगे 7, तो 7 का वर्गमूल नहीं होता है, तो आधार बराबर रूट 7 आएगा। तो आधार से यहाँ पर रूट 7 रख दिए। अब निकलना है कोस थीटा का मान। तो कोस एरिया है उसको कोस थीटा भी पढ़ सकते हैं। कोस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में कोण होता है। कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कोण। तो आधार का मान निकल कर आया है रूट 7 रख दिए हैं। कोण का मान दिया है 4, तो कोण की जगह 4 कोस थीटा का मान आ गया रूट 7 बटा में 4। अब निकलना है टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब का मान होता है 3 दिया है, तो 3 रखेंगे। आधार का मान दिया है रूट 7, तो टेन का मान निकल कर आ गया 3 बटा में
रूट 7। यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बनाने से पहले सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जितना भी सवाल बनेगा समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। इसको नाम देंगे पी क्यू आर। पी क्यू को बोलेंगे लंब, पी आर को हम बोलेंगे कोण और क्यू आर को हम आधार। सवाल दिया है 15 कोट ए बराबर 8। हम सबसे पहले कोट ए का मान निकालना है। तब कोट 15 दिया है गुना में, हम को भाग हो जाएगा, बराबर कौन मिल जाएगा। तो कोट ए बराबर, जब 15 गुना में है तो 8 के बराबर कौन हो जाएगा, 8 देने तक होगा, भाग हो जाएगा। तो 8 बटा में 15, तो कोट थीटा बराबर निकल कर आ गया 8 बटा 15। तो कोट थीटा के सूत्र होता है आधार बटा में लंब। तो आधार का मान बोलेंगे 8, लंब का मान बोलेंगे 15। तो आधार का मान आधार की जगह पर लिखेंगे 8 और लंब के जगह पर लिखेंगे 15। अब कोण का मान निकलना है। कोण का मान नहीं दिया है तो कोण का मान निकलना है। तो कोण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण बराबर अंडर रूट। अब लंब और आधार का मान रखेंगे। लंब का मान 15 है तो लंब के जगह पर 15 रखें, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, प्लस आधार का मान 8 है तो 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर। कोण बराबर अंडर रूट 15 के स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 15 गुना 15, 15 में गुना करेंगे तो 225 प्लस 8 के स्क्वायर, नहीं 8 के 8 गुना 8, स्क्वायर का मतलब 8 गुना 8 64। कोण बराबर अंडर रूट 225 और 64 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 95 628 289। यानी कोण बराबर अंडर रूट नहीं हो 289। कोण बराबर 289 का वर्गमूल होता है 17, निकल कर आ गया 17 तो यह 17 लिखेंगे। अब निकलना है साइन ए यानी साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कोण। तो साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कोण। तो लंब के जगह पर रखेंगे 15 और कोण की जगह पर रखेंगे 17। तो हमारा निकल कर आ गया साइन थीटा का मान 15 बटा 17। तो अब निकलना है सेक थीटा। सेक ए बराबर यानी सेक थीटा का सूत्र होता है कोण बटा में आधार। तो कोण का मान दिया है 17, तो कोण की जगह पर 17 रखेंगे, आधार की जगह पर 8 रखेंगे। तो हमारा सेक थीटा का मान आगे निकल कर 17 बटा 8। एक बार समझाता हूँ। तो यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्यू नाम क्यू होगा, लंब है, पी क्यू को लंब, पी क्यू आर को कोण और क्यू आर को हम आधार बोलेंगे। सबसे पहले 15 कोट ए बराबर 8 दिया है क्वेश्चन में, तो गुना में है तो बराबर को होने जाएगा 8 देने तो भाग हो जाएगा। तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8 बटा 15। कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा में लंब। तो आधार का मान 8 हुआ
आधार की जगह 5 रख दिए। लंब का मान 15 यानी लंब की जगह 15 रख दिए। कर्ण का मान नहीं दिया था तो कर्ण का मान निकलना है, तो कर्ण का मान निकलना है तो कर्ण का सूत्र लिख दिए हैं यहाँ। अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब का मान 15 है तो लंब की जगह 15 रखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का आधार का मान 8 है, 8 की जगह पर 8 रख दिए हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 होगा प्लस 8 का स्क्वायर 64 होगा। कर्ण बराबर अंडर रूट 289 यानी 289 का वर्गमूल होगा 17, तो कर्ण का मान हमारा 17 आ गया। साइन थीटा और सेक थीटा का मान निकलता है। साइन थीटा का मान सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हमारा दिया है 15, तो हम लंब की जगह 15 रख दिए। कर्ण का मान दिया है 17, तो कर्ण की जगह पर 17 रख दिए, तो 15 बटा 17 हमारा साइन थीटा का मान निकल कर आ गया। सेक थीटा का मान निकलता है, सेक थीटा का सूत्र कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण का मान दिया है 17, तो 17 रख दिए। आधार का मान 8 है, तो 8 रख दिए। सेक थीटा का मान हमारा